हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर लगातार आयुष ऑफिसर के लिए क्लास चल रही है, एनएचएम आयुष ऑफिसर के लिए। और हमने हमने एक सिलेक्शन बैच भी स्टार्ट किया था, उस पे भी लगातार क्लास चल रही है। ठीक है, कुछ वीडियो जो होती हैं जो यूट्यूब पर डाल देते हैं जिससे कि हमारे साथ बच्चे अधिक से अधिक जुड़े। बाकी हम अधिकतर वीडियो हमारे सिलेक्शन बैच पे जो चल रहा है उसी पे डालते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने अगर सिलेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाके ज्वाइन करें। और आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर हिंदी की क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी का लेक्चर, पहला हिंदी का लेक्चर लेकर आ गए हैं। संधि से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो संधि किसको बोलते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। संधि एक बोरिंग टॉपिक है और समझ में आ जाए तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी इस चीज को जानते हो भली भांति। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा आपसे बार बार कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी कंटेंट मिलता है, प्लस मैक्सिमम अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे सिलेक्शन बैच से जुड़ना जरूरी है। और मैं बता दूं आपको कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो मुश्किल आ, एक इसमें 11 टॉपिक हैं। पहली बात तो ये देख लो कि 11 टॉपिक हैं, जैसे संधि, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, वन वर्ड यानी कि पर्यायवाची, विलोमी, सभी मिला के 11 टॉपिक है। तो 11 टॉपिक का मतलब होता है डबल वीडियो, यानी कि 15 से 20 वीडियो मान लो, 15 से 20 लेक्चर। यानी कि हम कोशिश करेंगे नवंबर में फिनिश करने की। इसको कोशिश क्या कर ही देंगे अगर रेगुलर क्लासेज आती रही तो। अगर एक दो क्लास ऊपर नीचे हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपका टाइम से सिलेबस हो जाना चाहिए। नवंबर के एंडिंग तक हिंदी को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले सिलेक्शन बैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि आप काफी टाइम से सोच रहे होंगे कि हमें सिलेक्शन बैच की नीड है और हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सिलेक्शन बैच का मैं यहाँ पर फोटोज तो नहीं ला पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन बैच हमारे टेलीग्राम पर चल रहा है। ठीक है, टेलीग्राम पर एक सिलेक्शन बैच है, उसकी फीस मात्र मात्र 400 रुपये है। ठीक है, और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसकी फीस 200 है। अगर दोनों एक साथ कॉम्बो लेते हो तो इसकी फीस 500 रुपीज है। ठीक है, अलग अलग है, 600 रुपये में पड़ती है, लेकिन 500 हमने 100 रुपए का डिस्काउंट कर रखा है। तो उसमें अभी तक करीब करीब आप सभी को बता दूं कि 270 प्लस स्टूडेंट हमारे सिलेक्शन बैच से जुड़े हैं और 115 प्लस स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और कॉम्बो बैच से भी 60 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास 450 के करीब स्टूडेंट है, उन्होंने विश्वास जताया। तो आप भी हम पर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके और हमारा कंटेंट एक बार यूट्यूब पर देख लें, उसके बाद हमारे सिलेक्शन बैच में आ जाएं। कांटेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो मैंने इस वीडियो के अलावा हर वीडियो में बता रखा है कि आप उस तरीके से ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 9414436359। ये हमारा नंबर है, 9414436359। इस पर आपको हेलो हाई का मैसेज करना है। हेलो हाई के मैसेज के बाद हम आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे। क्यूआर कोड पर आप हमें पेमेंट करना, मतलब फी पे करनी है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है हमें व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर जैसे कॉल यानी कि फी पे करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपके पास टेलीग्राम का लिंक भेजेंगे जो सिलेक्शन बैच चल रहा है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट सेंड करना, हम एक्सेप्ट करेंगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। सिंपल तरीका, सेम तरीका टेस्ट सीरीज का है। लिख देना कि कॉम्बो चाहिए या किस तरीके से चाहिए, हम हालांकि सारी डिटेल भेज देते हैं। ये हो गया अपना प्रमोशन, ये भी जरूरी है टाइम के अकॉर्डिंग। और बाकी हम क्लास पर फोकस करते हैं। देखो, संधि से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। 15 में से जो वेटेज रहता है आपका, 15 हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो वेटेज रहता है वो किसका ज्यादा ज्यादा रहता है, हिंदी का। हिंदी के 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम एनएचएम की वैकेंसी हुई थी तो ऐसा ही हुआ था। और आप सभी को बता दूं कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहते हैं। फिर अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने इसके रहते हैं, तो अगर 10 आ गए तो 5 हो जाएंगे इंग्लिश के, हिंदी के 10 आ गए तो इंग्लिश के 5, और अगर इंग्लिश के 9 आ गए, या सॉरी हिंदी के 9 आ गए तो इंग्लिश के 6 हो जाएंगे। मतलब एक एक घटा लो इसमें से। ठीक है, तो हिंदी का वेटेज ज्यादा रहता है। हम कोशिश करेंगे इंग्लिश के सारे पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करा दें, क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है लास्ट टाइम पर। ठीक है, तो उसकी भी पीडीएफ 2-3 दिन में पूरे कंप्लीट आपको डाल दूंगा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बाकी आप पढ़ते रहना। और संधि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी लगातार हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए, और आप पढ़ते रहें इस चीज। तो हम संधि में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि संधि होती क्या है। हालांकि मैं कुछ डिटेल लेकर आया हूं इसमें, लेकिन उस डिटेल पर नहीं जाना। हम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। क्लास लेने का मतलब यही तो होता है, वरना क्लास तो यानी पीडीएफ से तो बहुत लोग पढ़ेंगे, आप सभी को भी पता है इस चीज के बारे में
कि पीडीएफ से कितने लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास लेने का मतलब ही यही है, ठीक है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ या मित्रता, यानी किसी चीज को जोड़ना या मित्रता या मेल। यहां से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, यानी अपोजिट, संधि का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो संधि का विलोम होता है वो विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। इस चीज का आपको याद यानी ध्यान रखना है, ठीक है, मेनली। ओके, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश मत मांगने लग जाना, यहाँ पर मेरे को शायद सुख सुख शांति से मैं पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि हाँ यहाँ पर आप मेरे से इंग्लिश नहीं मांगोगे, वरना हर जगह इंग्लिश टर्म मांगते हो, जो कि मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ आपको। यहाँ पर प्योर हिंदी पढ़नी है और हिंदी में ये सारी चीजें आएंगी। बोरिंग लग सकती हैं चीजें, लेकिन ऐसा है कि आप एक से दो बार चीजों को पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, नो डाउट। ओके, परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो दो वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर दो वर्णों के परस्पर मेल यानी कि मिलने से, मेल यानी मिलने से, दो वर्ण अलग अलग या एक जैसे मिलेंगे तो उससे होने वाला विकार या परिवर्तन या चेंजेज, उसको ही संधि कहेंगे हम, ठीक है। तो संधि का मतलब ही मैंने ये बताया था। क्या? संधि का अर्थ ही मेल या जोड़ या मित्रता होता है। ये देखो मैंने आप सभी को ही बताया था, अगर आपने अच्छे से ये चीजें देख रखी हैं तो। ओके, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे हम? उसको ही हम संधि कहेंगे। ओके, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, एक सेकंड। आई थिंक ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर ब्लू लग रहा है मुझे, ठीक है, तो ब्लू को अभी यूज करते हैं, बाकी हम रेड को देख लेंगे बाद में। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, परिभाषा, कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को ही संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। कि विद्यालय, विद्यालय को हम कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे? विद्या प्लस आयलय, तो क्या हो जाएगा? इसमें दो वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण बोलते हैं, देखो यहां पर देख सकते हो आप, यहाँ पर धाय, ठीक है, कैसे आता है? धा ऐसे लिखते हैं अपन। इसमें बड़े आ की मात्रा आती है, ऐसे ये मात्रा होती है ना, बड़े आ की आती है। और आ में भी टुकड़े के बाद आ में भी आती है, आले, आ, ठीक है। इसका पहले अक्षर का लास्ट वर्ड और दूसरे अक्षर का पहला वर्ड लेते हैं, ठीक है। तो दो वर्ण हो गए ना, आ मिलके बड़ा आ बन रहा है। यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके भी आ बनेगा, ठीक है। और बड़ा आ बड़ा मिलके भी आ बनेगा, ठीक है। छोटा आ फिर छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनता है। ये आप ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पर देख लो आप कि विद्या प्लस आयलय, तो विद्यालय, तो दो, यहां पर इतना समझा रहा हूं मैं, अभी बाद में डिटेल पढ़ेंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो दो वर्ण यहां पर विद्या प्लस आयलय, तो विद्यालय बन गया, ठीक है। तो इसमें आ पहला शब्द है, दूसरा शब्द आ हो जाएगा तो बड़ा बन जाएगा आ, तो विद्या प्लस आयलय मतलब विद्यालय, ऐसे ये इसकी डेफिनेशन कह रही है। और नोट में यहाँ पे चीजें दे रखी हैं। नोट में क्या चीजें दे रखी हैं? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जो कि पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि आपने देखी होगी, अभी देख सकते हो आप यहाँ पर कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, यानी पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि आ हो गया, इसमें विद्या में ले लिया। दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, इसमें भी आ हो गया, तो बड़ा आ बन गया, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, परिवर्तन यानी चेंजेज, दो वर्ण जब मिल जाते हैं उससे फिर एक चेंजेज होता है। जैसे दो वर्ण यहाँ पर ये मिल गए, इससे चेंजेज होकर विद्यालय बना, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट। इसके एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो भानुदय, भानुदय, तो भानुदय कैसे बनाए? भानु प्लस उदय से। देखो दो वर्ड अगर टुकड़ों में तोड़े ना, उनका मतलब होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी हम टुकड़ों में तोड़ते हैं। आप सोचोगे कि सर आपने भानुदय, भानु प्लस उदय क्यों तोड़ा, भानुद प्लस मैं क्यों नहीं तोड़ा? तो मैं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना लास्ट में। पर प्लस महात्मा क्यों नहीं किया, परम परम प्लस आत्मा क्यों किया? क्योंकि इनका मतलब है, हिंदी का मतलब ही यही है कि इनका मतलब होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अभी हम संधि की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि संधि क्या है और इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो भानुदय, तो भानु प्लस उदय, ठीक है। तो इसमें नए में छोटे ऊ की मात्रा है ऐसे, और इसमें उदय में भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे ए प्लस ए मिलके क्या बन रहा था? अभी बड़ा आ बन रहा था।
चाहे वो छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तो बड़ा ही आ बनेगा। और सेम चीज, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बड़ा मतलब उसके बाद क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ, बट देखो ऐसी चीजें समझनी है। एक बार चीजें पकड़ जाओगे ना, उसके बाद अगली वीडियो जब मैं संधि की लाऊंगा, दूसरी वीडियो में फिनिश कर देंगे, 2 ही वीडियो लेकर आऊंगा जहां तक मैं संधि की। इसके बाद सारी वीडियो क्लासेज वहां पे आएंगी आपके सिलेक्शन बैच में। ये पहली वीडियो थी तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, ठीक है। तो परम प्लस आत्मा, तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बड़ा आ गया, ठीक है। तो 2 वर्ण मिल गए। तो देखो परम में में जो मात्रा होती है ना, म अ, तो आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, माँ के बाद। देखो ऐसे अपन इंग्लिश में लिखते हैं नहीं माँ, तो ऐसे ही तो लिखते हैं, ए से ही तो लास्ट में ए ही तो आता है, तो ए इसलिए निकला हुआ है, ये समझ सकते हो आप। तो जो ध्वनि बोल रही है माँ परम, तो वो माँ आ है, ठीक है। और आत्मा तो आप सभी को पता है, आ इसमें से निकाल लेंगे तो परम प्लस आत्मा तो परमात्मा हो जाएगा। एक संधि को समझाने का तरीका है। अभी आपको ज्यादा यानी कि इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। संतोष, सम प्लस तोष, ठीक है, सम प्लस तोष, तो इससे क्या हो जाएगा संतोष। अनुस्वार ए क्या होता है, जो ने होता है उसको, जो में होता है इसको ने में तोड़ दिया जाता है, या फिर ने को में बदल दिया जाता है अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। जो अनुस्वार है इसको अनुस्वार बोलते हैं, जो बिंदी होती है ऊपर, उसको में परिवर्तन कर दिया जाता है, में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ में यहाँ पर आप समझ सकते हो चीजों को, कि जो अनुस्वार के स्थान पर तय वर्ग का पंचम अक्षर प्रयोग कर सकते हैं। तो पंचम अक्षर, जैसे कि वहां पर क्या आया था आपने देखा होगा, जैसे इसमें चंचल है तो ने को किस में बदल दिया, इसने में बदल दिया। तो सेम चीज यहाँ पर है, इसमें बदल देते हैं, अनुस्वार को किस में बदल दिया यहाँ पर, इस ने को इसमें बदल दिया में, ठीक है। संसार, तो सम प्लस सार, में बदल दिया इस ने को। और धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, तो ए प्लस ए मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आप सोचोगे ए प्लस ए कैसे मिल रहे हैं, तो मैं बता दूंगा आपको ए प्लस ए कैसे मिल रहे हैं। धर्म अर्थ होना चाहिए टुकड़ों में तोड़े, तो धर्मार्थ को कैसे तोड़ा है इन्होंने, धर्म, तो में ए अक्षर आ रहा है लास्ट में, और इधर तो अर्थ में तो आ ही रहा है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा, तो धर्मार्थ हो गया। और शिवा प्लस आयले, शिव प्लस आयले, सॉरी शिवालय बन गया, शिव प्लस आयले। शिव का मतलब होता है आलय यानी घर होता है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट लग सकते हैं, लेकिन आपको मजा आएगा 1-2 दिन के बाद, जब संधि वगैरह हम समास वगैरह पढ़ते रहेंगे। उसके बाद मैं बोरिंग टॉपिक पहले इसलिए ले रहा हूँ जो बड़े बड़े हैं, बाकी हम विलोम पर्यायवाची है तो इजी है, आप कर लोगे इस चीज को, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इनको। अभी हम संधि समास स्टार्ट कर रहे हैं, पहले संधि पढ़ लेना, 2 वीडियो में मैं फिनिश कर दूंगा संधि को, ओके। तो संधि के प्रकार, आपके लिए कितनी मेहनत लगती है आप समझ सकते हो, कि ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट। तो देख सकते हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक लाइक तो बनता है, अगर आपने लाइक अभी तक नहीं आया तो लाइक जरूर से जरूर करें इस चीज को, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ, यानी संधि के टाइप। यहाँ पर इंग्लिश बोलने का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में वर्ड लाने का, क्योंकि प्योर हिंदी में आएगा आपका पेपर, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पर संधि के प्रकार 3 है। तो 3 कौन कौन से प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपसे पूछ ले कि संधि किसे कहते हैं, पहले तो ये परिभाषा पूछ लेगा कि संधि किसको बोलते हैं, ठीक है। तो संधि आप सभी को पता है कि नाम से क्लियर है कि उसको जोड़ना, 2 अलग अलग वर्णों को जोड़ना, या मेल या फिर मित्रता को ही संधि बोलते हैं। संधि 2 वर्ण अलग अलग मिलते हैं तो एक नया अक्षर बनता है, आप सभी को पता ही है ये। यानी 2 वर्णों के परस्पर मेल को, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं, ये डेफिनेशन है प्योर हिंदी में। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। पहले तो आपको याद रखना है कि संधि कितने प्रकार की होती है, वर्णों के आधार पर होती है। जैसे वर्ण आ, छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस सभी वर्ण किसको बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसको याद रखना है, इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ओके। और तीनों संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। अब तीनों संधि है ना, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 6 प्रकार से कैसे कैसे होता है मैं आप सभी को बता दूं। जैसे स्वर प्लस स्वर मिलके क्या बनता है, स्वर संधि मिलता है। स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, ये स्वर हो जाते हैं। व्यंजन कैसे हो जाते हैं, का, ख, ग, घ, टे, ठे, डे, ढे, ये सभी
व्यंजन हो जाते हैं और ये स्वर होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना ए ई आई ओ यू, ये वोवल और वो क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन ही तो बोलते हैं इंग्लिश में भी, वो इंग्लिश वर्ड में भी तो होते हैं। तो सेम चीज इधर है, हिंदी में इस तरीके से होते हैं, है आ वगैरह, ये तो होता है स्वर, और व्यंजन होता है का खा गा गा चा छा जा जा, ये सभी चीज व्यंजन होते हैं। आप समझ सकते हो, धीरे धीरे आप कवर हो जाएंगे चीजें। तो यहाँ पर स्वर प्लस स्वर मिलके स्वर संधि बनाते हैं। स्वर प्लस व्यंजन, जैसे स्वर और स्वर कैसे, छोटा आ और बड़ा आ मिलके इस स्वर संधि होगी। अगर ऐसी डेफिनेशन पहचान में आ रही है तो हमको, जैसे टुकड़ों में तोड़ा था ना अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, और छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बना देगा ऐसे। ठीक है, ये तो होगी अपनी किस चीज की बात, स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि हो गई। स्वर प्लस व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो जाती है स्वर प्लस मिलके, जैसे स्वर मिल गया और इधर कोई व्यंजन आ गया, चे आ गया, ठीक है, और इधर व्यंजन चे आ गया और स्वर ए आ गया यहां पर, तो ये भी व्यंजन संधि बनाएगा। ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन यानी कि का प्लस चे मिलके ये सभी व्यंजन व्यंजन हो गए, तो ये व्यंजन संधि बनाएगा। और विसर्ग स्वर संधि, इसकी बात कर लेते हैं हम। विसर्ग प्लस स्वर, तो ये विसर्ग संधि बनाएगा। विसर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है, आप सभी ने देखा होगा, जैसे निशुल्क लिखते हैं अपन ने, और विसर्ग ऐसा होता है शुल्क, आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें विसर्ग संधि है, निशुल्क ऐसे लिखा जाता है। और विसर्ग प्लस व्यंजन मिलकर भी विसर्ग संधि बनाता है। स्वर संधि से 121 शब्दों का निर्माण होता है। ये ज्यादा याद नहीं रखना आपको कि स्वर संधि से कितने शब्दों का निर्माण होता है, क्या होता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं हम सीधा एग्जाम्पल पर कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, ये सभी मिलके कौन कौन सी संधि बना रहे हैं, ऐसे बात करते हैं हम। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, हमने बताया था कि स्वर प्लस स्वर मिलके स्वर संधि बनाता है। तो महात्मा में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। वो कैसे, तो स्वर मैंने बताए थे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सभी ए आ ए ई ओ उ ऐसे सभी स्वर होते हैं। तो महा, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे महात्मा को, तो महा प्लस आत्मा, तो महा यानी बड़ी और आत्मा मतलब आत्मा, बड़ी आत्मा। इसका टुकड़ों में तोड़े तो मतलब होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा इतना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फिर कि इसमें महा में आ गया और इधर आत्मा में तो आ है ही है, तो बड़ा आ मिलके बन गया, तो स्वर संधि हो गई। और व्यंजन संधि कैसे बनेगी, बागीस, तो बागीस को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें व्यंजन संधि, इसको सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो इसको कैसे तोड़ा है वो अभी उस पर नहीं जाना, इसके रूल है रेगुलेशन है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी हम पहचान कर रहे हैं इसको टुकड़ा में कैसे तोड़ते हैं, बाग प्लस ईस। आप सोच रहे होंगे के कैसे आ गया, यहाँ तो गा दे रखा है, तो इस पर नहीं जाना, इसके रूल है, मैं बताया तो था अभी, इस पर नहीं जाना 1% भी, इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बाग प्लस ईस, तो के हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो मैंने बोला व्यंजन प्लस स्वर, छोटी बड़ी ये सभी स्वर होते हैं, तो गी बन गया। तो के और ई मिलके गी बनाए, तो आप सोचोगे आप क्या पढ़ा रहे हो, की बनना चाहिए, लेकिन गी बनाए, तो इसके रूल है व्यंजन संधि के, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस पे नहीं जाना, हमें पहचान करनी है कि हमें कैसे व्यंजन संधि पहचाननी है। तो क प्लस ई, इधर व्यंजन आ गया, इधर स्वर आ गया, तो व्यंजन संधि हो गया, जहां व्यंजन दिख गया वहां व्यंजन संधि है, अगर स्वर के साथ आ रही है तो। ठीक है, अब विसर्ग संधि की पहचान कैसे करेंगे, मैंने बताया था, यहाँ पर विसर्ग दे रखा है तो इससे तो क्लियर हो जाता है। निर्धन को कैसे तोड़ेंगे, ने प्लस धन, निर्धन, तो विसर्ग आ गया, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। इसको टुकड़ों में तोड़ना होता है, जब पता चलता है। संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद का मतलब है कि इसका विच्छेद यानी टुकड़ों में तोड़ते समय, करते समय किसी भी व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण को पहले में बदल देते हैं। जैसे कि किस संधि विच्छेद करते समय किसी भी व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण को, जैसे व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण को, जैसे तीसरा हो गया ग और दे, कै खे गे गे ऐसे लिखते हैं ना, कै खे और गे, ये तीसरा हो गया, व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण को पहले में बदल देते हैं। तो जैसे के, ये गे तीसरा है तो उसको पहले में कैसे बदलेंगे, गे को के में, और दे ते थे दे, ये भी पता है, आप सभी को पता है कि तीसरा ही वर्ण है, कौन सा, जैसे देख सकते हो आप, ते थे और दे, तो दे ये तीसरा वर्ण है, इसको ते में बदल दिया है यहाँ पर, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो ये कह रहा है पॉइंट, जैसे कि आपको बदला था ना अभी थोड़ी देर पहले, कहां पर, ये देख लो आप, ये बदला था के को, के को, जैसे गे ये तीसरा वर्ड है, के खे गे, तो इसको पहले में बदल दिया के में, बाग प्लस ईस, तो बाग प्लस ईस मिलके गे, ये तीसरा बन गया,
यहाँ पर तीसरा था तो पहले में बदल दिया टुकड़े करते समय। ये रूल है, इनको बाद में पढ़ लेंगे, आप टेंशन ना ले, इस चीज को हम पढ़ा देंगे अच्छे से। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बात है, जब आप संधि कंप्लीट कर रहे होंगे, हम एमसीक्यू डाल रहे होंगे टेस्ट में, या फिर जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको संधि समास ये सब चीजें हाथों पे होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, अगर आप अच्छे से मेरे बराबर अगर एफर्ट्स लगा रहे हो तो। हालांकि मैं बुक की डेफिनेशन यहाँ पर ला सकता था, बुक से यहाँ पर सब कुछ ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा जितने अच्छे हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं ये सभी चीजें लाया हूँ। एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। कहने का मतलब ये सिंपल सही है कि संधि विच्छेद किसको बोलते हैं। संधि तो बोल दिया कि दो वर्णों के परस्पर मेल या योग को जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, लेकिन संधि विच्छेद किसको कहते हैं। एक शब्द को, जैसे विद्यालय, एक शब्द विद्यालय हो गया, विद्यालय, तो एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ना, तो दो शब्दों में कैसे तोड़ेंगे इसको, विद्या प्लस आयले, क्या विद्या प्लस आयले दो शब्दों में तोड़ दिया तो विद्यालय हो गया, तो ये संधि विच्छेद कहलाएगा। कहने का मतलब ये है सिंपल तरीके से। ओके, अब बात कर लेते हैं हम सीधा कि संधि, ये टॉपिक हमारा संधि चल रहा है, तो स्वर संधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के, जैसे मैंने बताया था, आ प्लस आ मिलके स्वर संधि बनाता है, बड़ी बड़ी मिलके बड़ी बनाता है, ये स्वर संधि है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाता है, तो वो भी स्वर संधि है। तो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर प्लस स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा, ए आ ए ई ओ ए, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो हिमालय, स्वर संधि का एग्जाम्पल हिमालय। तो हिम प्लस आयले, तो यहाँ पर ए आ गया, में अगर मैं को टुकड़ों में तोड़ोगे तो में ए की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो ए हो जाता है। और आ तो आपको सभी पता है, तो छोटा बड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। हिम प्लस आयले बराबर हिमालय। विद्या प्लस आयले विद्यालय, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप सभी को, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्वर संधि के टाइप्स कितने होते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं भाई। स्वर संधि अगर समझ जाना आप, उसके बाद तो व्यंजन विसर्ग में इतने कम कम रूल हैं, लेकिन इसके 5 टाइप हैं, उसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 टाइप होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। तो वो कौन कौन से, पहले नाम याद होने चाहिए। पूछ लेता है कि इनमें से स्वर संधि के प्रकार हैं, तो एक में दे देगा दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण, और दूसरे में कुछ और दे देगा चौथे ऑप्शन में, तो वही टिक करना होता है। अगर नहीं है तो और है पूछा है, तो अगर इनमें से एक होगा बाकी 3 अलग होंगे, ठीक है। आप समझ सकते हो चीजों को। तो स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, पहले हम सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और आयादी स्वर संधि। इस स्वर संधि के टाइप है, इसलिए इसमें लास्ट में स्वर स्वर नाम आ रहा है, ठीक है। वोवल बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी के वोवल अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, हमको ये 6वीं क्लास से याद है। अगर आपने हिंदी 10वीं तक तो पढ़ी होगी, आई होप 10वीं क्या 12वीं तक हिंदी ऑप्शनल उसमें रहता है, मतलब कंपलसरी रहता है, हमारे में तो था। तो आपने भी पढ़ी होगी इसको और ये नाम याद होंगे, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी नहीं है तो अब याद कर लो। दीर्घ स्वर संधि किसको बोलते हैं, सबसे पहले पहले हम दीर्घ पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि हम बोलते हैं, आप सब समझ सकते हो कि दीर्घ स्वर संधि जब दो सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दो सजातीय मतलब दो सेम एक जैसे स्वरों के मेल से। अब एक जैसे स्वर के मेल से दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी होता है बड़ा, तो बड़ा कैसे, यहाँ पर बड़ी दो सेम यानी सजातीय, सजातीय मतलब है कि एक जैसे दो समान वर्ड यानी दो समान स्वर के योग या मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। मतलब कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा स्वर आ जाए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में सेम वर्ण आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, ये बनेगी दीर्घ स्वर संधि। अब समझते हैं कैसे। ये चीजें तो हो गई किताबी लैंग्वेज या वैसे, मतलब ए और आ मिलकर बड़ा आ बनेगा, ये दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं हम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्या प्लस आयले इसमें कौन सी संधि है, वैसे तो इसमें स्वर संधि है नो डाउट, विद्या प्लस आयले में कौन सी है, स्वर संधि है नो डाउट। लेकिन अगर इनमें से टाइप्स पूछ ले कि कौन से हैं, तो आप सभी को पता नहीं दीर्घ स्वर संधि है विद्या प्लस आयले। अब वो बोलोगे कैसे, तो दो
यहां पर आ गया देखो विद्या प्लस आयल, तो विद्या में कौन सी बड़ी आ की मात्रा है, और ए में ये है विद्या प्लस आयल, मतलब आ और आ मिलके आ बना रहे हैं तो विद्यालय। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि दो समान स्वर ए और ए मिलके बड़ा आ बनेगा, छोटा और बड़ा मिलके बड़ा ही आ बनेगा, और बड़ा आ छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ बड़ा मिलके बड़ा ही आ बनेगा। यहाँ पर सब दीर्घ यानी नाम से क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हो आप, दीर्घ स्वर संधि यानी दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए बनेगा वो बड़ा ही। ठीक है, छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए बनेगी वो बड़ी ई। ओके, ये चीजें हैं क्लियर, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर छोटी छोटी मिलके बड़ी बना रही है, बड़ी छोटी बड़ी मिलके बड़ी ई, बड़ी बड़ी मिलके बड़ी ई, बड़ी बड़ी या फिर छोटी कुछ भी मान लो बड़ी ई मिलेगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया, और ऊ मतलब बड़ा तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा। ये सभी चीजें इनकी पहचान है दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, तो अब इसकी पहचान देख लो आप कि जिन संधि शब्दों में दीर्घ स्वर यानी आ और ई और ऊ आते हैं वे शब्द दीर्घ स्वर संधि शब्द होते हैं। अगर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए तो ये सभी दीर्घ स्वर संधि होते हैं। वो पता कैसे चलता है, वो टुकड़ों में तोड़ते हैं हम जब पता चलता है, ऐसा पता नहीं चलेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे पहचाने। अगर आप सभी को पता है कि आ और ई ऊ ये तो आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, मेरी आवाज पे मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये वर्ड ऐसे है, मैं क्या कर सकता हूँ आप समझ सकते हो। तो पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा पुस्तकालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब इसमें कैसे पहचानना है, अगर हमारे सामने आ जाए कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, वैसे हम अगर बताएंगे तो स्वर संधि है नो डाउट, लेकिन स्वर संधि में भी दीर्घ संधि की पहचान कैसे करनी है, इसको टुकड़ों में तोड़ना होता है, हम ही तोड़ेंगे, वो तोड़ के नहीं देंगे। पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, तो ए के में छोटे ए की मात्रा है और ए तो बड़ा आ है ही है, तो क ए में और छोटा बड़ा आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो ये बड़ा मतलब दीर्घ, हम नाम से क्लियर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले पुस्तक प्लस आलय में कौन सी संधि है, जब तो आप पहचान जाओगे कि इधर ए छोटा यहाँ बड़ा है तो पुस्तकालय बन रहा है, तो हम बता देंगे दीर्घ स्वर संधि है इसमें। ठीक है, और पूछ लेगा पुस्तकालय का संधि विच्छेद करो मतलब टुकड़ों में तोड़ो, तो हमको ऐसे तोड़ना है पुस्तक प्लस आलय। जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, इसमें भी दीर्घ है क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ गया यहाँ पर छोटा आ गया। भानुदय, तो भानु प्लस उदय, ऐसे टुकड़ों में तोड़ा इसको, तो इनका मतलब टुकड़ों में तोड़ते वक्त कोई मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा हुआ आ गया यहाँ पर छोटा हुआ आ गया, तो भानुदय। दयानंद, दया प्लस आनंद यानी बड़ा आ और बड़ा मिलके दयानंद बन गया। रत्नाकार, रतन प्लस आकार आकर, रत्नाकर यानी ने में छोटा यहाँ पर बड़ा तो बड़ा आ बन गया रत्नाकर। तो जहां पर बड़ा आ दिख जाए चाहे बड़ी ई चाहे बड़ा ऊ तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, सीमांत, यहां पर देख लो, सीमांत में सीमा प्लस अंत, यहां पर बड़ा आ गया मां में और यहां पर छोटा तो सीमांत। इसकी संधि विच्छेद कैसे टुकड़ों में तोड़ा है क्या करा है वो भी आपको याद रखना है, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो कपीस, तो कपी बड़ी की मात्रा तो नहीं आएगी ना, कपी छोटा आएगा और बड़ी ईस। ठीक है, ईस माने भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, छोटी की मात्रा हो गई ये कपी में, यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गई तो कपीस बड़ा ई आएगा। आप सब समझ सकते हो कि दीर्घ स्वर संधि है। भूर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा, तो भूर्जा इसमें बड़ा ऊ है एक तो और एक छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ बनेगा क्योंकि यहाँ पर देख लो छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये मात्रा है बड़े ऊ की भू में। ठीक है, लघुर्मी, तो लघु मतलब छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया तो मिलके क्या बनेगा बड़ा ऊ, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि हो गई। पितृण, प्लस ऋण, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो आप पितृण को, बाकी हिंदी में नहीं पूछे जाते अगर हिंदी में आपका सिलेबस दे रखा है तो। हालांकि संधि तो है लेकिन संस्कृत वाली है। ओके, अब देख लेते हैं हम सीधा किस पर चलते हैं, हम चलते हैं विशेष। कुछ पॉइंट है यहाँ पर कि यदि दो वर्णों से बदलाव आता है तो वहां संधि होती है। ये तो आपको क्लियर पता ही है कि अगर दो वर्णों से जैसे कोई वर्ण हो गया, जैसे ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए बराबर आ गया तो इस बदलाव हो गया ना, तो संधि हो गई। विद्या प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय,
ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैंने बताए थे, अन्न प्लस अभाव यानी अन्नाभाव, गिरे प्लस ईस यानी ग्रीस। पितृण है तो संस्कृत दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, लेकिन आप याद रख लेना अगर पूछ ले तो, बाकी पूछा नहीं जाता है संस्कृत का, लेकिन पितृण याद रख लेना कि स्वर संधि और वो भी दीर्घ इसमें भी, लेकिन संस्कृत वाली है। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये मैंने नया एप्लीकेशन यूज किया है आज के रिकॉर्डर के लिए, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, बाकी तो आप समझ सकते हो कि दिक्कत नहीं होती अदर डेज में। बाकी आज ये नया रिकॉर्डर मैंने यूज किया है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी आप मैनेज कर सकते हो, हम पुराने रिकॉर्डर पर चले जाएंगे। अगर इसमें आवाज अच्छी आ रही है तो मुझे बता देना, हालांकि वॉइस इसमें ठीक आएगी मेरे हिसाब से, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि चेंजेज हो जाती हैं, मतलब हमको चेंज करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। वो रिकॉर्डर थोड़ा खराब हो गया है या जो भी समझ सकते हो आप, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो गई, बाकी और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम एक बार मैनेज कर लेते हैं सही से। ठीक है, तो हमने मैनेज कर लिया इसको, अगर दिक्कत होगी तो आपको बता देंगे, बाकी ऐसा दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। ठीक है, हम पढ़ रहे थे यदि दो वर्णों से बदलाव आता है तो वहां संधि होती है, नो डाउट हमने ये पढ़ लिया था। यदि बदलाव नहीं आता तो वहां संयोग होता है, जैसे गाड़ी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला और डाक खाना, ये संयोग होता है। ठीक है, गुण स्वर संधि दीर्घ हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर संधि है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसकी पहचान है, इसमें उसमें तो क्या था, आ और ई और ऊ था दीर्घ में, इसमें ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए, अर होना चाहिए, जिसको रे रे भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे है? अगर छोटा आ या बड़ा आ आ जाए, प्लस में छोटी बड़ी आ जाए तो ए बनेगा। इनका उल्टा सिस्टम है भाई, ऐसे बनेगा। अगर छोटा या बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, इसकी ये पहचान है। अगर ए और या में से कोई रे के साथ आ जाए तो अर बनेगा, इसकी पहचान है किसकी, गुण स्वर संधि की। अब देख लो कैसे पहचान है कि जिन संधि शब्दों में ए ओ अर की आवाज आती है वहां गुण स्वर संधि होती है। अब वो कैसे, अब देख लो, नरेंद्र यहाँ पर दीर्घ नहीं है तो यहाँ पर इसको संधि विच्छेद टुकड़ों में तोड़ेंगे, कैसा तोड़ेंगे, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अब ए कैसे बना, देखो नर प्लस इंद्र, इसमें ए की आवाज आ रही है रे में, नो डाउट, ए और ई में इंद्र की आवाज आ रही है, तो क्या बन गया, ए बन गया। वो मैंने बताया था ना अभी आप सभी को ऊपर, ये देख लो आप, छोटा हो, छोटा ए हो चाहे छोटी ई हो तो ए की आवाज आएगी, बड़ा आ हो चाहे बड़ी ई हो तो ए की आवाज आएगी, ये बनेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो ऐसा। ठीक है, नर, ये तो बड़ा हो गया, ऐसा बनेगा, ऐसा, सॉरी, ठीक है, ये नहीं, ये बनेगा। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। तो नरेंद्र में ए आ गया, नर में ए आ गया, रे में, और ई, इसको टुकड़ों में तोड़ना होता है, ई आ गया तो ए की आवाज आ रही है तो नरेंद्र बन गया। राकेश, रा का प्लस ईस, तो इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, मतलब होना चाहिए कोई ना कोई। ये सारे एग्जांपल आप याद कर लो, ये सफिशिएंट रहेंगे आपको, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो अरे एग्जांपल ले आएंगे आपको। ये पहचान बता देता हूँ एक बार अच्छे से, और बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि आप सारे समझदार हो। धीरे धीरे चीजें दो दो बार पढ़ने से याद होती हैं, एक बार में पढ़ने से याद नहीं होती। तो रा का प्लस ईस यानी आ प्लस ई, तो ए बन गया, ऐसा वाला ए। ठीक है, रा का प्लस ईस तो आ, राका में आ गया, चाहे छोटा आ चाहे बड़ा, यहाँ पर ई बन गया, बड़ा ई, तो ए ही बनेगा, वो पहचान बताई थी। कमलेश, कमल प्लस ईस, इसमें भी सेम, ले में ए आ गया और बड़ी ई आ गई, ठीक है, तो कमलेश हो गया, वो ही बनेगा ये वाला। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो यहाँ पर बड़ा आ गया और यहाँ पर छोटी ई आ गई तो महेंद्र बन गया। ठीक है, और ज्ञान उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, तो यहाँ पर ए आ गया और फिर प्लस में ऊ आ गया, छोटा ऊ, तो क्या बताया था मैंने, ओ बताया था, ओ बनेगा। तो ये किसकी है, गुण स्वर संधि की पहचान है भाई, देख लो आप यहाँ पर, ये बता दिया था ना मैंने, ए आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, ये पहचान करनी है आपको, ये टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। दीर्घ की कैसे बताई, गुण की कैसे बताई, वो आपको एक से दो बार चीजों को देख लोगे ना तब याद होंगी, एक बार में पढ़ने से याद नहीं होती चीजें, आप समझ सकते हो। ओके,
तो ये चीजें हो गई ज्ञानोपदेश। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, तो यहाँ पर छोटा ए आ गया और यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया तो ओ हो गया। देवर्षि, देव में ए आ गया छोटा और री में, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ड लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ड लेते हैं, ठीक है, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ड आप समझ सकते हो। ए प्लस री मिलके अर बनता है तो देवर, देवर्षि, देवर्षि। महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, तो आ गया बड़ा और प्लस री आ गया, तो इसमें भी आवाज किसकी आएगी, अर की आएगी, तो महर्षि। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था, ये देख लो आप पहचान में देख लो, अगर आपको नहीं आ रही तो पहचान एक बार इस पॉइंट को याद रखना। छोटा या अच्छा बड़ा आ के साथ री आ जाए तो अर की आवाज आती है, सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। आप सेम चीज यहां पर देख लो, तो महा प्लस ऋषि, तो आ गया और री आ गया तो अर की आवाज आ रही है। प्रियांशी, प्रिय प्लस अंशी, तो यहां पर ए और आ मिलकर आ बन रहा है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी प्रियांशी, ठीक है। ये गुण नहीं होगी, ये दीर्घ होगी, क्लियर लिख दिया है। अगर आपको एग्जांपल आ जाता है प्रियांशी में, आप समझने लग जाओ कि महर्षि देवर्षि में तो गुण है नो डाउट, लेकिन प्रियांशी में क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ए आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो मैंने ए प्लस ए मिलके दीर्घ ही तो बताया था, तो वही दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, ओके नो डाउट। चंद्रोदय, चंद्रोदय को कैसे देखेंगे हम, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया, नो डाउट है ना। चंद्रोदय में ए की आवाज आ रही है, ऊ की आवाज आ रही है, तो मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा ना। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, जो पुरुष उत्तम हो इसका सब मतलब होना चाहिए टुकड़ों में तोड़ दे, ए आ गया और प्लस उधर छोटा ऊ आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ओ हो गया, मिलके बनता है ओ, तो पुरुषोत्तम इस तरीके से हो जाती हैं चीजें, ओके। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए 1% भी, और बाकी चीजें अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे ना तो चीजें कवर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होती। अब ठीक है, एग्जाम्पल गुण संधि के और देख लेते हैं हम, कर रहे थे वैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसमें ये हो गया, इधर छोटा ऊ हो गया तो सूर्य उदय, तो ठीक है, ओ की आवाज आ रही है ना सूर्योदय, क्योंकि यहां पर ए हो गया प्लस ऊ हो गया, तो ये पहचान किसकी बताई थी मैंने, ए प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, देखो यहां पर देख लो आप, गुण स्वर संधि की बताई थी, छोटा है ऊ मिलके क्या बन जाता है, ये देख लो आप, ओ बनता है ना, नो डाउट आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। और गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, तो ये भी देख लो आप, गंगा ए आ गया बड़ा और छोटा बड़ा ऊ आ गया तो ओ बनेगा गंगोर्मी, ओ की मात्रा कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। परोपकार, पर प्लस उपकार, तो ए आ गया और छोटा ऊ आ गया, यहां पर देख लो रे में ए और इधर ऊ, तो परोपकार। ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है सारे के सारे। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है, तो ये हो गया, है हो गया महा प्लस उत्सव, ठीक है, तो ये देख लेना, इसको टुकड़ों में तोड़ा है महोत्सव को, तो महा आ हो गया यहाँ पर छोटा ऊ हो गया तो महोत्सव, ये चीजें हो गई। अब वृद्धि स्वर संधि की पहचान देख लेते हैं, हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली, गुण स्वर संधि पढ़ ली, अब वृद्धि की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान किस तरीके से, आपकी खिचड़ी पक जाएगी, मेरे को पता है, थोड़ी देर बाद जब आप पांचों टाइप पढ़ लोगे स्वर संधि के, तो इसमें खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी। आप सोचोगे इसको तो छोड़ ही देते हैं, हमसे नहीं हो रहा, बट मैं आपको बता दूं, एक बार आपको पहचान पकड़ में आ गई ना, आपसे सब कुछ हो जाएगा। वो पहचान कैसे पकड़ में आएगी, आप एक बार वीडियो देख लोगे, ठीक है, दूसरी बार वीडियो देख लोगे थोड़ा स्पीड में, दो बार आपने वीडियो देख ली, तीसरी बार आपको ये करना है कि टेस्ट सीरीज में टेस्ट लेके उसकी प्रैक्टिस सेट कर लेनी है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में गुण इसकी हिंदी वाली टेस्ट सीरीज आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश की, तो इसमें संधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा 2-3 टेस्टों में लगातार, तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चैप्टर सारे फिनिश हो जाएंगे तो हम 3-4 दिन लगातार हिंदी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां से भी हो जाएगी प्रैक्टिस, हम मैराथन भी लेके आएंगे, सारी चीज आपके लिए कर रहे हैं प्लान, आप टेंशन बेफिक्र रहे। तो ऐसे होती हैं चीजें, 1 से 2 बार 3 बार हम रिवाइज करते हैं चीजों को और पहचान बार बार देखते हैं कि कैसे ही पहचान में आ रही है। दीर्घ स्वर संधि, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बन रहा था, चाहे छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन रही थी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा यू बन रहा था, तो दीर्घ स्वर संधि टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। वो तोड़ना कैसे आएगा, जब बार बार चीजों की प्रैक्टिस करोगे। सेम गुण संधि, छोटे ए के साथ छोटी ई आ जाए तो ए बनेगा, और ए के साथ छोटा ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए, चाहे बड़े आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा। आ प्लस ऊ ये सब ठीक है, ये अर बनेगा, ए के साथ रे आ जाए तो अर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से पहचान करते हैं। वृद्धि स्वर संधि की, छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए, इसके साथ छोटी ए आए चाहे बड़ी ए आए तो ए ही बनेगा, यही बनता है ये हमेशा,
ठीक है। जैसे एक एक में देख लो, यहां पर ए ही मात्रा है, ठीक है, एक प्लस एक, तो यहां पर ए आ गया, के में तो ए आ गया, और यहां पर ए हो गया, तो ये क्या बन रहा है, मैंने बताया ए और ए की पहचान ए होती है, ठीक है, ये देख लो आप। तो सेम चीज देखो, एग्जाम्पल हमको ढूंढने होते हैं, ए प्लस बड़ा मिलके अगर साथ में ओ प्लस औ आ जाए तो औ बनेगा, जिसको औ बोलते हैं हम, ओ औ ऐसे, ठीक है। सेम चीज देख सकते हो आप, लोकेशन, तो के में ए है और ए है, तो ठीक है, ये ही पहचान हो गई, ए बन गया लोकेशन, लोकेशन सॉरी। हितैषी, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, तो ते में ए आ गया और यहां पर ए हो गया, ठीक है, तो बड़ा ए ही बनेगा, हितैषी, ठीक है। सेम चीज मत एक के, मत प्लस एक के, सिंपल, एक बार चीजें पकड़ में आ गई ना तो वही बनेगा, सदैव, सदा प्लस बड़ा आ गया और प्लस छोटा ए आ गया, तो सदा प्लस ए। महेश्वर, तो महा प्लस ऐश्वर, ठीक है, ये चीजें हो गई। जलोद, जल प्लस ओद, तो जल ले में ए आ गया और यहां पर ओ आ गया, तो बड़ा औ बनेगा, मैंने क्लियर बताया था थोड़ी देर पहले, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। ओके, तो जलोद में ये पहचान हो गई, ले में ए है, ओ, तो मिलकर क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो जलोद हो गया, ठीक है। सिंपल तरीका है याद करने का। और महोजस्वी, महोजस्वी का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो महा प्लस ओजस्वी, तो यहां पर आ गया, तो इधर ओ आ गया। देखो आपसे पूछेगा ना कि महाओजस्वी में कौन सी संधि है, तो आपके टुकड़ा करके नहीं देगा, ये हमको टुकड़ा करना है। यहाँ फिर पूछ लेगा कि महा प्लस ओजस्वी में कौन सी संधि है, तो फिर तो अपन बता देंगे कि इसमें बड़ा आ गया और फिर इसमें ओ आ गया, तो मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। फिर तो अपन को आसान है पहचानना महोजस्वी, लेकिन ऐसा वर्ड आएगा तो हमको टुकड़ों में खुद को करना है टुकड़ा, तो वृद्धि स्वर संधि ऐसे पहचानी जाती है। ओके, ये चीजें कैसे आएंगी, बार बार प्रैक्टिस से आएंगी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, वो किसी के नहीं आती, मेरे समझ में भी नहीं आई थी, मैंने बार बार इस चीज का रिवीजन किया, तब ये चीजें समझ में आई हैं। परमोषधि, परम प्लस औषधि, तो में ए हो गया, ओ हो गया, तो औ बनेगा, सेम चीज, ठीक है। बनौषधि, तो बन प्लस ओ, तो इसमें ए की मात्रा आ रही है ने में, और इधर ओ हो गया, तो औ बनेगा। बनौषध, तो बन प्लस औषध, चाहे इसमें औ आ रहा है फिर भी सेम ही बनेगा ये औ। और दंतौष्ठ है, तो दंत प्लस औष्ठ है, तो औ बनेगा। जलौषधि, तो जल में ए आ रहा है, औ आ रहा है, तो जलौषधि बन गया, ठीक है। ये हो गई हमारी वृद्धि स्वर संधि की पहचान, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम हमको ऐसा नहीं करना कि हमको 50 एग्जाम्पल देखने हो या 60, आपको पकड़ में आनी चाहिए चीजें। हम एग्जाम्पल ये सब चीजें तो करा देंगे, क्वेश्चंस करा देंगे, हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे जब, बट अभी तो आप इसमें सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह ना सिलेक्शन बैच में आएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ सिलेक्शन बैच जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपको इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास तो 400 बच्चे प्लस हैं, नो डाउट, लेकिन मैं, अगर आप हमारे बैच से जुड़ गए हो, चैनल से जुड़ गए, तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा जुड़ा है उसका सिलेक्शन हो, ठीक है। हमने 3 संधि पढ़ ली है, कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब यण स्वर संधि पढ़ लेते हैं, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। तो इसको पढ़ लेते हैं हम कि यण संधि, जब छोटी बड़ी का मेल भिन्न स्वर से हो तो ये बन जाता है। जैसे कि अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे छोटा ई है और बड़ा ई है, इसका मेल किसी दूसरे भिन्न स्वर से हो, चाहे ए से हो चाहे आ से हो, ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी। तो ये बन जाता है ये, यण में बहुत सारे रूल हैं, पढ़ लेना इसको। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल भिन्न स्वर से हो तो बे बन जाता है, ठीक है। जब जब री का मेल भिन्न स्वर से हो तो रे बन जाता है, री का मेल किसी अन्य स्वर से हो। अब इसकी पहचान देख लेते हैं हम, ठीक है। जिन शब्दों में, अब देखो यण संधि की पहचान कैसे है, ये देख लो एक बार तो, कि जिन शब्दों में ये वे रे हो वहां यण संधि होगी, ये वे और रे, ये वे से पहले आधा वर्ण आता है और शब्द में त्रय आता, शब्द में त्रय आता हो, ये तीनों पहचान है यण स्वर संधि की। ये वे रे, ठीक है, ये तो यण संधि की पहचान हो गई, ये वे से पहले आधा वर्ण आता हो, ये और वे से पहले आधा वर्ण, और शब्द में रे वो त्रय हो, त्रय आता हो, तो फिर हम यण संधि की तरफ जाएंगे। अब देख लो अत्या प्लस 4, देखो अत्या प्लस 4, अति प्लस आचार, तो इसमें क्या हो गया, छोटी ई आ गई और मैंने बोला था और बड़ा आ गया, तो या हो गया ना अत्याचार, इसमें आधा तय भी आ गया, तो इसमें याद रखना आपको यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक प्रति, इसमें छोटी ई आ गई और प्लस
ए ए आ गया, तो यानी कि प्रत्येक हो गया, ठीक है, छोटी और ए हो गया, तो क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। आधा तय आ गया, तो आधा तय किसकी पहचान बताई थी मैंने, आप सभी को पता है। इसमें एक बात बताई थी मैंने, प्रति जैसे प्लस एक, तो इसमें ये बताया था मैंने यहां पर ई या छोटी या बड़ी ई के साथ कोई अन्य दूसरा स्वर आ जाए तो यह बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आ गया ना, देख लो आप, छोटी प्रति में कौन सी है, छोटी ई है, और फिर भिन्न स्वर क्या हो गया, ए हो गया, तो ये बन जाता है, तो ये बन गया ना ये प्रत्येक, ठीक है। ये यज्ञ वाला बोला था मैंने, प्रत्येक बन गया। और आधा तय आ जाए तो और अच्छी बात है, तो आधा तय में बदल जाता है ये वाला तय, और ये तो आएगा ही क्योंकि मैंने पहचान बताई थी। अगर छोटी ई के साथ कोई भी दूसरा छोटी या बड़ी के साथ दूसरा स्वर आ जाए तो वो ये में बदल जाता है, किसमें, ये में बदल जाता है, तो प्रत्येक में बदल गया ना, और आधा तय हो जाता है तय का, ठीक है। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रति प्लस अक्ष, तो छोटी ई के साथ यहां पर ही पहचान देख लो ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूं आप एफर्ट लगाना। छोटी या बड़ी के साथ कोई भी दूसरा, चाहे वो ए आ जाए चाहे ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो ये में बदलेगा, नो डाउट। अगर छोटे यू बड़ी यू के साथ कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, चाहे ए या आ कुछ भी आ जाए, तो वो वे में बदलेगा, ये याद रखना है। और री का मिल भिन्न स्वर से होता है, रे बनता है, ठीक है, ये देख लेना। प्रत्यक्ष, ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। फिर दिक्कत हो गई, ये एप्लीकेशन मुझे दिक्कत बहुत दे रहा है, पता नहीं आज क्यों, मतलब लगता है मुझे कि वापस से पुराने एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसमें वॉइस क्लियर आ रही होगी अदर वीडियो के कंपेयर में, इसलिए मैं इस पे आया था, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें देखूंगा एक बार वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद, अगर सही से रहा तो इस पे करेंगे कंटिन्यू, वरना पुराने वाले पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें अत्याचार, अति प्लस आचार, ये हो गया, प्रत्येक हो गया, ठीक है। इसमें मैंने बताया था छोटी के या बड़ी के साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए तो या बनेगा। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, रीत्य अनुसार, रीति में छोटी ई आ गई और दूसरा स्वर क्या आ गया, ए आ गया अनुसार में, तो रीत्यानुसार। इसमें क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि की पहचान है भाई, यण स्वर संधि थोड़ी ऐसी है, आप समझ सकते हो। व्यंजन में, व्यंजन एक वर्ड है, मतलब शब्द है, तो इसको बी प्लस अंजन, तो व्यंजन मैंने बताया था बी प्लस अंजन, तो व्यंजन हो गया। अब इसकी पहचान कैसे हुई है आप सभी को पता होना चाहिए व्यंजन की। देखो स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, तो ये कैसे बा में बदला है, अब बा में कैसे बदला है आप देख लेना, यहां पर ये पहचान है। जब छोटा यू या बड़ा ऊ आ जाए और दूसरा स्वर भिन्न स्वर आ जाए तो बे में बदल जाता है। अब देख लो यहां पर छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, ये आ गया स्वागत। छोटा ऊ स्वागत में सु में छोटा ऊ आ गया, और इसके साथ भिन्न स्वर आगत आ गया, तो बे में बदल गया, वो से तो बदलेगा आधे से में, और बागत स्वागत, सेम चीज छोटी आ गई इधर, और यहां पर ए आ गया, तो ये किस में बदलेगा, ये यज्ञ में बदलेगा, जैसे कि मैंने पहली पहचान बताई थी। तो बे तो आधा हो गया, और ये छोटी और बड़ी मिलके क्या बना देगा, ये यज्ञ बना देगा, तो व्यंजन, ये पहचानना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो छोटी आ गई यहाँ पर और प्लस आ गया, तो वो किस में बदलेगा, ये यज्ञ में बदलेगा, तो यहाँ पर बड़ा दे रखा है तो पर्या हो जाएगा, पर्यावरण। और रे किस में बदल जाता है, हमेशा ये आधे में बदल जाता है, तो रे ऊपर चढ़ गया यहाँ पर। सेम चीज मधवाले, मधु प्लस आले, तो यहां पर ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ, और यहां पर छोटा ऊ है, सॉरी कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, और यहां पर आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा, बे में बदलेगा, मैंने पहचान बताई थी ऐसी, आपको पढ़ना पड़ेगा वो पहचान को बार बार। और ये ध्य होता है वो आधे में बदल जाता है, तो मध्य भाइले हो गया, ठीक है। ये सेम चीजें हैं, मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, और पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ठीक है, मैंने बताया था ये भी पहचान बताई थी कि रे के साथ ए आ जाए तो पितृनुमति, ठीक है, तो ये त्रय में बदल जाता है, ये पहचान बताई थी ना, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कौन सी पहचान, ये वाली, शब्द में त्रय आता हो, त्रय आता हो तो ये पहचान है। जब रे का मेल भिन्न स्वर से होता हो तो रे बन जाता है, ठीक है, ये रे बन गया। मात्रादेश, पितृ प्लस अनुदेश, पितृ अनुदेश, मात्रादेश, और इनके एक एक बार एग्जाम्पल याद रख लेना, नाम से क्लियर हो जाएगा। यण स्वर संधि, ये पढ़नी पड़ेंगी आपको बार बार, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मधबरी, इसकी पहचान बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि ऐसा आया, ऐसे टुकड़ों में टूटा।
मधुबरी, तो मधु प्लस अरी, तो बड़ा छोटा ऊ हो गया प्लस ए हो गया, तो ये किस में बदल बदल जाएगा? मैंने बोला था कि ए या बड़ा ऊ या छोटे ऊ के साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ये बे में बदलेगा, और धे ये हमेशा आधे वर्ड में बदल जाता है, चाहे वो बे हो चाहे से हो, ये आधे में बदल जाते हैं पहले वाले। लेकिन उससे क्या साथ में जुड़ रहा है वो भी याद रखना है। ठीक है, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, तो अन्वेषण ये हो गया। ठीक है, न्यून, नी प्लस ऊन, अन्वयन, अनु प्लस है, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। अध्यापक, अध्यापक ये हो गया अधि प्लस आदेश। ठीक है, अध्यापक में। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर दिक्कत है, अधि प्लस आदेश नहीं होगा, अध्यापक, ये इसको छोड़ देना। और रा किस, रा का प्लस ईस, ये गुण गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण का। ठीक है, रा किस, रा का आ हो गया और यहाँ पर ई हो गया, तो ये गुण संधि का है। ठीक है, ये साथ साथ में मैंने दे रखी है चीजें कि लोग एक जैसा वर्ड समझते हैं ना, इसलिए। ऐसा राकेश में किसी को लगता हो कि इसमें एक गुण यण संधि हो जाएगी, तो यण नहीं है, इसमें गुण गुण संधि है। तो गुण की पहचान मैंने बताई थी आप सभी को कि ए और बड़े आ के साथ कोई भी, या फिर या ए ई आ जाए, इसके साथ छोटी ई या बड़ी ई आ जाए ए और आ के साथ, तो वो ए बन जाता है। क्या? ए बन जाता है ये। तो सेम राकेश, रा का प्लस ईस, ये पहचान है। ठीक है, तो आज अब बात कर लेते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि क्या बोल रही है? जब ये पांचवा टाइप है स्वर संधि का, ए का मेल भिन्न स्वर से, जब आई का मेल भिन्न स्वर से, यानी कि इसके साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए और इसके साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए, अगर ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आए हो जाता है। क्या हो जाता है? आए। ठीक है, ये हो जाता है। जैसे ए प्लस आ गया तो आई हो जाएगा, ए प्लस ई आ गया तो भी आई हो जाएगा, और सेम चीज इसके साथ भी कुछ भी आ जाए तो आई हो जाएगा। ये याद रखना है, ये पहचान है इसकी। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। और ओ के साथ कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाए तो अब हो जाता है, और औ के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो आब हो जाता है। तो ये अयादी स्वर संधि की पहचान सिंपल सी, इसको याद रख लेना। कैसे? हम बात कर लेते हैं। नयन में ने प्लस अन, इसको तोड़ेंगे ने प्लस अन में, तो ए हो गया और ए हो गया तो आई हो गया, तो नयन। ठीक है, नयन ऐसे बोलेंगे, ए मात्रा हट जाती है तो नयन हो जाएगा। नायक में ने प्लस अक, तो ऐसा होता है, ए प्लस इसकी पहचान ऐसे है। ठीक है, यही तो आ रहा है, ने में ये मात्रा ऐसी, और अक तो ए तो है ही है, तो ये मात्रा हो जाएगी नायक, आय में बदल जाता है। वो आप सभी को पता है, अभी बताया था ना मैंने, ये वाला आई के इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आय में बदल जाएगा। तो सेम चीज तो हो रही है यहां पर, ये नायक, तो ये हो गया, ने में डबल मात्रा आ रही है तो ये मात्रा हो गई, प्लस ए आ रहा है तो आय में बदल जाएगा, ये आय। नायक बोरिंग सब्जेक्ट है नो डाउट, बट पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी हिंदी बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे तो मैंने सोचा एक बार हिंदी करा ही देता हूं इनको। ठीक है, नायिका ने प्लस इका, गायक गे प्लस अक, गायक गायक हो जाएगा, गायिका, तो ये हो गया ना, ए प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? गाय, आय, मैंने बताया था आय। ठीक है, गाय का, ये हो गया। यही सारे पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे एग्जांपल हैं। विधायक, विधेय प्लस अक, अक, पावन, पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? पावन। तो यहां पर ये मात्रा है कौन सी? ओ प्लस अ, तो ओ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आप बन जाएगा, पाव। ठीक है, इस तरीके से ये देख लो, ये वाली पहचान है। औ प्लस कोई सा भी स्वर आ जाए, वो स्वर आ जाए दूसरा वाला तो आप बन जाता है। ओ के साथ आ जाए कोई सा दूसरा स्वर तो अब बन जाता है। ठीक है, ये पहचान है, शॉर्ट में दे रखी है। ए आई के साथ आए आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, औ का आब हो जाता है। इस चीज को याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। अगर ऐसा आ जाए किसी दूसरे भिन्न स्वर के साथ, इनके साथ कोई आ जाए, तो ए के साथ आ जाए तो आई हो जाएगा, आई के साथ आ जाए तो आय हो जाएगा, ओ के साथ आ जाए तो अब हो जाएगा, औ के साथ आ जाए तो आब हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। होवन, ठीक है, पवित्र, पो प्लस इत्र, ये हो गया, देखो ये पहचान हो गई, ओ प्लस ई, तो पवित्र। ठीक है, अब हो गया पव। ठीक है, पव ऐसे होता है ना, ओ प्लस अलग मिला के। ठीक है, ये देखो अब। ठीक है, ओ के साथ कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाए तो अब हो जाएगा। इसमें ध्वनि आ रही है पवित्र। ठीक है, पवित्र। अब क्या आ रही है? विनायक, विनय प्लस एक, अक, विनायक। ठीक है, श्रावण, श्रो प्लस अन,
ठीक है, ये हमको पता है, बार बार ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। भावुक, तो इसमें भौ प्लस अक, उक, सॉरी उक। तो ये चीजें ना, गबीस, गो प्लस ईस, इसमें देखो गो में ओ की मात्रा आ रही है प्लस ई आ रहा है। तो ये टुकड़ों में कैसे तोड़ना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसके मतलब होने चाहिए कुछ क्लियर सा, मतलब ये है। तो गो प्लस ई, यानी कि गो प्लस ई से मतलब ओ की मात्रा आ रही है और ई की मात्रा आ रही है। गो में ओ की और ई तो आपको पता ही है ई। तो गबीस अब हो जाएगा वो, ओ और कोई भी अन्य स्वर मिलके अब हो जाता है, तो अब की मात्रा है नहीं, गबू, गबीस, ऐसे ऐसे हमको ये टुकड़ों में तोड़ना है। 15 एग्जांपल हो गए, नो डाउट। स्वर संधि में, इस स्वर संधि में भेद होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद नहीं होते। भेद मतलब अलग अलग, मतलब टाइप्स। भेद मतलब हमने जो 5 टाइप पढ़े थे ना, स्वर संधि में 5 टाइप होते हैं, यानी 5 भेद होते हैं। लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भेद यानी टाइप्स नहीं होते, ये कह रहा है। उनमें केवल नियम होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में केवल नियम होते हैं, लेकिन भेद यानी टाइप्स किस किस में होते हैं? ये होते हैं आपके स्वर संधि में। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। हमने क्या पढ़ा था, आप सभी ने देखा होगा, हमने अयादि स्वर संधि पढ़ी थी, नो डाउट। अब अयादि संधि, अयादि स्वर संधि एक बार और देख लेते हैं कि जिन संधि शब्दों में अय, आय, अब, आब की आवाज आती है उन्हें अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आई होप, मैं समझता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, नो डाउट। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सीधा कि स्वर संधि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। वैसे आपने ये चीजें पढ़ ली कौन कौन सी, कि स्वर संधि में एस की आवाज आती हो ना, तो आप समझ जाना कि ये अयादि स्वर संधि हो जाएगी, अय, आय, अब, आप। ठीक है, स्वर संधि के उदाहरण, बद ऊर्जा, बधु प्लस ऊर्जा, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। स्वर संधि के उदाहरण ही, इसमें दीर्घ भी आ सकती है। परोपकार, पर प्लस उपकार, ए और छोटा ए और ऊ मिलके ओ बन रहा है, तो गुण संधि का एग्जाम्पल है। मत एक, मत प्लस एक, तो इसमें ए आ रहा है और आई आ रहा है, तो ये हो जाएगा वृद्धि में। ये वृद्धि में पहचान है, आपने अभी पढ़ी थी ना, तो ये एक एक पहचान मैंने बता दी। अत्याचार, अति प्लस आचार, ती में छोटी की और आ मिलके या बन गया, तो यण संधि हो गई, जिसकी पहचान है। विनायक में विनय प्लस अक, तो इसमें ए की मात्रा ए है, आय हो गया अयादि, इसकी पहचान आ रही है विनायक। मैंने आय, अब, आब, ये सभी पहचान बताई थी अयादि की। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हम व्यंजन संधि स्टार्ट कर देते हैं। स्वर संधि के टाइप्स हमने पढ़ लिए, स्वर संधि किसको बोलते हैं। अब व्यंजन संधि किसको बोलते हैं ये भी बात कर लेते हैं। व्यंजन का मेल स्वर व्यंजन से होने पर जो विकार परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो, व्यंजन का मेल यानी कि उसका जुड़ाव किसी व्यंजन से होता हो। ठीक है, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन में से, जैसे एक तो व्यंजन हो गया जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, इनमें से, और स्वर के साथ होता हो मेल, या फिर व्यंजन के साथ क्यों ना हो, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अब एग्जांपल देख देख लेते हैं। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, तो व्यंजन हो गया, इधर स्वर हो गया। दिक में ये क क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ए क्या हो गया, स्वर हो गया, तो दिगंबर हो गया। स्वर प्लस व्यंजन मिलके व्यंजन प्लस, देखो ये आधा के इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर ए नहीं, ए की मात्रा नहीं आएगी, वरना ये फिर ये ये स्वर में चला जाता है। यहाँ पर के आधा दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आ तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का आधा के ही है। अगर ये पूरा के होता तो आ की आवाज निकलती और ये दीर्घ स्वर उसमें स्वर में पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे व्यंजन इसलिए क्योंकि आधा है। आधा है तो यहाँ पर पूरा का है ही नहीं, आ है इसके साथ है ही नहीं, दिख के है। ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये इसकी पहचान है। इस तरीके का हो तो ये सारी चीज व्यंजन में आती है। ओके, पहचान, जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है। यानी कि जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है, जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर तीसरा वर्ण अपने आप ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। जैसे क्या किस में बदल जाएगा, सॉरी, क्या किस में बदल जाएगा आप देख लेना। तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण अपनी अपनी ही वर्ग के, जैसे कि के खे गे घे, इसको ऐसे लिखते हैं का ख ग घ। ठीक है, तो गे तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के पहले वर्ण में। ठीक है, तो पहला वर्ण तीसरा ये हो गया, पहला वर्ण के हो जाएगा। ठीक है, और चे बदल जाएगा झे में, टे बदल जाएगा ने में, ते बदल जाएगा दे में, और पे बदल जाएगा बे में। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना इसकी पहचाने याद रख लेना कि तीसरा वर्ण उसी वर्ग के, जैसे के खे गे घे एक ही वर्ग है,
छह 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 छह, ये दूसरा वर्ग है। तो दिगंबर, तो ये किस में बदल गया, गे के में बदल गया, आधे के में, और ये अंबर हो गया दिगंबर। दिग्गज, दिग प्लस गज, ये अपनी वर्ग का तीसरा है, लेकिन ये बदल किसमें गया, संधि विच्छेद करते वक्त पहले में। जैसे मैंने बताया था के खे गे, गे तीसरा है, लेकिन गे में बदल, के में बदल गया, ठीक है। बागीस, तो गे किस में बदल गया, बाग प्लस शीस, बागीस, ये पहचान है विसर्ग इसकी व्यंजन संधि। अजंत, अच प्लस अंत, आजादी, अच प्लस आदि, ठीक है। सड़ानन, सट प्लस आनंद, ठीक है। डे किस में बदल गया, टे में, अपने ही वर्ग के, ये याद होना चाहिए आपको। षड्यंत्र, सट प्लस यंत्र, डे किस में बदल गया, अपने वर्ग के टे में। षड दर्शन, सट प्लस दर्शन। जगदम्बा, दे किस में बदल गया, ते में, ते थे दे, क्योंकि ते थ और द ऐसे लिखते हैं, तो ये दे होता है, वो किस में बदल गया, ते में बदल गया, ठीक है। जगत प्लस अंबा, इनके संधि विच्छेद करते वक्त कोई मतलब होना चाहिए, ओके। जैसे जगत की अंबा, ठीक है। अब्ज, अप प्लस जा, और अब्द, एक मिनट, फिर गड़बड़ हो गई इसमें, पता नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप, कि अब्ज, अप प्लस जा, अब्ज, अप, अब्द प्लस क्या हो गया, अप प्लस द, ठीक है। तो ये पहचान एक तरीके से कि ये जो इसी वर्ग का जो तीसरा वर्ग, ये तीसरे वर्ग अगर आ जाए, तीसरे वर्ग, पहले वर्ग का अगर तीसरा वर्ण आ जाए तो वो पहले में बदल जाता है। जैसे कि दिगंबर में आ गया था ना क्या, गे आ गया, तो ये तीसरा है, के खे गे, लेकिन ये पहले में बदल जाएगा संधि विच्छेद करते वक्त, दिक प्लस अंबर, ऐसे कह रहा है ये। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो बाघ इस शब्द में कौन सी संधि है, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कि बाघ इस शब्द में कौन सी संधि है, तो बाघ इसमें व्यंजन संधि है। तो कैसे, बाक प्लस ईस, बागीस हो गया ना, तो के में, ठीक है। गे किस में बदला है, के में बदला है, संधि विच्छेद करते वक्त याद आ गया होगा आपको, ये देख लेना, बाग प्लस, ठीक है, यहां पर दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, बाग प्लस ईस, बागीस, इस तरीके से हो जाएगा। नो डाउट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताता चल रहा हूं। और बाग इसका संधि विच्छेद बताओ, तो बाग प्लस ईस मैंने बता ही दिया था अभी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाग प्लस ईस, ठीक है। व्यंजन संधि में हलंत आना अनिवार्य होता है। व्यंजन संधि में हलंत मतलब कि बाक प्लस ए हलंत होता है, जैसे बाक प्लस ईस, ठीक है। अगर ये हलंत नहीं होगा तो भाई के पूरा होगा, तो फिर ये एक ही ध्वनि निकालेगा ना, इधर ये छोटी ही बन जाएगा, तो स्वर और स्वर मिलकर तो स्वर संधि हो जाएंगे। अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ये हलंत ना लगाए, ऐसा, ये हलंत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधा के, तो पूरा क्या होता, तो आ की आवाज आती, आ की आवाज आती, तो इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर आ हो जाता, तो फिर ये स्वर्ग संधि, उसमें स्वर संधि में चला जाता है। लेकिन स्वर संधि क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यंजन है, आधा कह दे रखा है, इसलिए व्यंजन है, ठीक है। तो ये संधि के, हमने स्वर संधि पढ़ी, और व्यंजन संधि के कुछ टाइप यानी कि रूल्स पढ़ लिए। अगर व्यंजन संधि के कुछ और रूल्स बचेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि करके हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे अगली वीडियो में, और वो वीडियो आएगी आपके बैच के अंदर। ये पहली वीडियो थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी कि हिंदी स्टार्ट हो गई, आप भी जल्दी से जल्दी बैच में आ जाए, ठीक है। अगर आप सचमुच में सिलेक्शन चाहते हो तो आपको जरूरी है आपका बैच ज्वाइन करना। आप चाहते हो कि आप सब्जेक्ट के दम पर 270 मार्क्स के दम पर सिलेक्शन लेने जा रहे हो, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। 180 मार्क्स को आप स्किप नहीं कर सकते, और अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप रेशो देख लो। तो 60 और 90 का ये देखो, 90 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके पार्ट 2 से, और पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 60, तो ये कम नहीं होते। अगर 40% 45% आपको मार्क्स लाने हैं ना, सिलेक्शन चाहिए, अगर इजी आ गया तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर इजी नहीं आया तो 40-45% में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे, और दोनों के लिए क्या करना है, आपको एक ही जगह सेलेक्टिव कंटेंट मिल जाए, वो जरूरी है, या फिर आप भटकते फिरो यूट्यूब वगैरह पे या इधर उधर। मैंने देखा काफी बच्चे बताते हैं कि किसी ने 1600 रुपए ले लिए, किसी ने 800 रुपए ले लिए, और पीडीएफ के नाम पर पीडीएफ भी पूरी नहीं दी, और पीडीएफ दे रहे हैं तो आधी अधूरी दे रहे हैं। हम भाई वीडियो लेक्चर भी दे रहे हैं, मात्र 400 रुपए का बैच है, और 100 यानी कि 500 रुपए में अगर कॉम्बो लेते हो तो टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल जाती है। हम हम लेक्चर भी दे रहे हैं, प्लस वीडियो भी दे रहे हैं, सारी चीजें, क्विज भी कराते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, मात्र 500 रुपए में। आप समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वो आपकी मर्जी, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ कमियां या कुछ गलतियां रही हैं वो भी हमें सजेस्ट करना, किस तरीके से पढ़ा सकते हो आप।
बाकी हमने प्रयास किया पूरा खुद के नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाने का। इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने कंटेंट लिया है, ठीक है, किस तरीके से मैंने मेरी खुद की नोट्स में मेहनत की है, नो डाउट। और आप थोड़ा अप्रिशिएट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।